पहली चीज माँ बाप पे क्या आयद होता है? बच्चे का अच्छा नाम रखें, नाम रखें। बच्चे का उल्टा सीधा नाम न रखते। सोचें कैसे नाम रखने से अच्छा असर होगा, क्योंकि नाम का एक असर हदीस से साबित है। हमारे यहाँ नाम पूछो, ना कोई निशान रहता, ना कोई माना रहता। अब कल एक सवाल आया था, मौलवी साहब नेहा असल में मैं तो सुना ही नहीं, वो है नाम किसका बोल के। मर्द बच्चे को रख सकते हैं क्या? भला मुसीबत, वो है नेहा क्या, मुझे वो किसका है, औरत का है मर्द का, मुझे क्या पता। नेट में देख लो। अगर पुराने ज़माने में चले जाओ ना, पीर बख्श, फलां बख्शे, फलां रखे, क्या नाम है वो, थोड़ा नामा पूछो, अजीब दस्तगीर, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, सहाबा का उमर, उस्मान, अली। नाम तो अच्छे रखो ना। पहले नाम में ही गलाटा कर देते हैं। किसी का नाम शहींशाह बोल के रख के छोड़ देते हैं। अब बेचारा क्या करें, उन्हें गरीब उन्हें शहींशाह कहते हैं। अब उन्हें शहींशाह बना तो क्या होना सो। शहींशाह ये अल्लाह के लिए ज़ेबा है, किसी और के लिए नहीं। शाह इन शाह है वो असल में। शाह का मतलब बादशाह। शाह फिर एक फारसी में लफ्ज़ है, ये तर्जुमा है इसका बादशाहों का बादशाह। इन्हें एक बादशाह नहीं पहले है, इन्हें बादशाहों का बादशाह कहते हैं। अब ये बादशाहों का बादशाह है कौन? वो तो रब्बुल आलमीन है। शहींशाह रख के छोड़ दिया, अजीब व गरीब नाम रख के छोड़ देते हैं। तो पहला हक ये बाप का बनता है, मां का बनता है, अच्छा नाम रखें उसको, हैं। दूसरी बात, 7वें दिन अकीका करें। और अकीका मर्द हो तो 2 बकरे, औरत हो 1, लेकिन तंगदस्ती हो तो मर्द के लिए भी 1 दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये दरअसल क्या है, अल्लाह के रसूल ने कहा कि रेहन रखा होता है हर बच्चा अकीके के एवज। यानी अल्लाह जो जान तुम्हें देता है, एक एक्स्ट्रा जान, इस जान को जिस तरह तुम गिरवी रखते हो कोई चीज और दूसरी चीज लेते हो। मसलन आप कहे कि भाई मुझे एक 50,000 की जरूरत है, ये लो ये नेकलेस, ये पैसा रखो, ये सोना रखो, मुझे 50,000 दे दो। ये बिल्कुल जायज़ चीज़ है। सूद लेना जायज़ नहीं है, रहन रख के लेना जायज़ चीज़ है। तो मैं 50,000 लौटाऊंगा तो आप मुझे वापस दे दें, हैं। ये बिल्कुल जायज़ चीज़ है, इसे रहन रखना बोलते हैं, गिरवी रखना कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला अकीका क्यों करना है, इसके ज़िमन में अपने हबीब से फरमाया, हर बच्चा इस अकीके के एवज मेरे पास गिरवी होता है। अल्लाह ने दी ना एक जान एक्स्ट्रा, अब उसका शुक्र अदा करने का तरीका, तुम भी एक जान उसके लिए दो। अल्लाह की कुर्बानी, अल्लाह के लिए एक बकरा दो, तो वो जो गिरवी होता है बच्चा, वो आज़ाद हो जाता है, वो आज़ाद हो जाता है। दूसरी रिवायत में है कि 360 जोड़ हैं हमारे पूरे जिस्म में, 360 जोड़ हैं। हर जोड़ के लिए एक सदका है, और उसका सदका एक मर्तबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहना है। अगर इन तमाम को मिलाकर कोई एक अपने औलाद का अकीका कर देता है तो उस सदक़े से पाक हो जाता है। तो गोया कि अल्लाह के यहाँ गिरवी होता है जो बच्चा, उस बच्चे को अल्लाह तबारक व तआला जो देता है, उसके शुक्राने पर बाप अगर उसके लिए कुर्बानी करता है तो वो आज़ाद हो जाता है। जब आज़ाद हो जाता है, अब इसका लुत्फ़ देखो, अब इसका लुत्फ़ ही देखो, आपने कहीं ये नहीं सुना होगा, इसका लुत्फ़ उस वक्त है कि जब अल्लाह बचपन ही में बच्चे को बुला ले फिर वापस। हैं? कितनों के बच्चे मर जाते हैं, हैं? अगर तुम अकीका दे चुके हो और वो बच्चा अल्लाह फिर रिटर्न बुला ले, तो बच्चे पे जरूरी हो जाता है कि वह बाप को जहन्नम से बचाए, क्योंकि वो आज़ाद था पहले से, तुमने उसकी कुर्बानी दे दी थी। तो वो दरअसल बच्चा क्या करता है, अपने बाप के लिए लड़ता झगड़ता है और उसे जन्नत को ले जाता है। इसीलिए बाज़ उलमा कहते हैं कि जिन बच्चों का अकीका नहीं हुआ और अल्लाह ने उनको बुला लिया, वो बच्चे अपने बाप की शफाअत नहीं कर सकेंगे। जिन बच्चों का अकीका हो चुका था और अल्लाह ने उनको बुला लिया, वो बच्चे अपने बाप की शफाअत करेंगे और वो ले जाएंगे ज़रूर, अगर वो मुवहिद हो, तौहीद परस्त हो। मुशरिक के लिए कोई चांस नहीं। हाँ, एक अल्लाह को मानने वाला हो, किसी दरगाह, बंडे, झंडे, गंडे, किसी के सामने अपना सर न झुकाया हो, वो हो शर्त, तौहीद वाला हो।
तो ये चीज दूसरी है, अकीका करो। तीसरी चीज जहां से इब्तिदा इसकी जुबान, हमें क्या करते, मकतब कहते, क्या लड्डू बूंदी, वो भी किसे खाओ खो जाओ टमकी बजाओ को, उसे बुला ले गा जाओ को, उसे अलग खिला ले को पिला ले को, वो एक मकतब कहते। उन्होंने को बिस्मिल्लाह पढ़ती कहते कि तुमने नहीं पढ़ाने आता कि बिस्मिल्लाह, उन्होंने को बोलना कि बिस्मिल्लाह। ये सब ईजाद हमारे यहाँ से हो गई है, मकतब है, फला है, पता नहीं क्या क्या है और कुछ। असल चीज जो है कि तुतलती जबान और तुतलाती जबान जब इस्तेमाल बच्चा करता है, वहीं से उसके लिए तौहीद डालना चाहिए। बेटा देखो ये रंग बिरंगे फूल, बेटा देखो ये रंग बिरंगे फ्रूट, ये देखो ये अनार है, ये नींबू है, और ये देखो सेब है। इन सब को देखो एक ही पानी जाता है, लेकिन यह है मुख्तलिफ। अनार का मज़ा कुछ और है, नींबू का मज़ा कुछ और है, सेब का मज़ा। बताओ बेटा क्यों ऐसा है? ये अल्लाह बनाता है, जैसा हुक्म देता है। अज़मत यूँ डालनी है उसके दिलों के अंदर। बच्चा गायबाना अल्लाह से मोहब्बत करने लगी। बेटा तुम्हें रिस्क कौन देता है? वो बोलेगा अब्बू। नहीं बेटा, अल्लाह देता है। अगर आके पूछे अब्बू मुझे चॉकलेट होना है, बोलना बेटा अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह देगा। बोलो अल्लाह मुझे चॉकलेट दे। फिर आप लाके क्या करना, चॉकलेट देना। देखो बेटा तुमने दुआ की, अल्लाह ने कबूल करी, लो चॉकलेट, अल्लाह दे दिया। ये तौहीद जब तक हम इस इस्तेमाल से, इस हैसियत से नहीं करेंगे, बच्चे असल में हमारे ताबेदार भी नहीं होंगे। आज हमारे लिए बड़ी परेशानी है, बच्चे ताबेदार नहीं है। मौलवी साहब आवारा हो गया, मौलवी साहब ऐसा ऐसा पाली, ये करी, ये मुसीबतें उठाई, लेकिन आज मेरी बात ही सुनता नहीं, मुझे ही गाली देता है, मेरे लिए ही डांटता है। तो क्यों ऐसे हो रहा है? तुमने जब बच्चा पैदा हुआ था उस वक्त उसके खालिक के लिए पहचान नहीं बनाई थी। तुम ये सिखाया कि बेटा अब्बू बोलो, अम्मी बोलो, डांस कर को जरा दिखाओ। क्या डांस करती देखो जी मेरी बच्ची, हाँ उसमें भी खुशी, डांस कर को, हाँ सैल्यूट करो, गुड मॉर्निंग बोलो। हाँ देखे क्या देखे क्या जी, अंग्रेज की बच्ची जी मेरी बच्ची। अच्छा, ये खुश होने की बातें हैं या गम होने की? तुमने अपना कल्चर ही खो दिया। बच्चे को पहले ये चीजें डालो, वहां से बच्चे की इब्तिदा होती है। हमेशा बच्चे को ये जहन में डालो, हमें देने वाला, खिलाने वाला, खुश रखने वाला सब अल्लाह है। जो कुछ भी होता है अल्लाह है। जो भी होना चाहिए वो भी अल्लाह से ही मांगना चाहिए। कुछ भी हो जाए बेटे को बोलना बेटा अल्लाह से मांगो, अल्लाह बराबर कर देगा। स्कूल बैग होना अम्मी, हाँ अल्लाह से मांगो बेटा, कल ला के खुद देना और कहना देखिए कल तुमने मांगा था ना, अल्लाह दे दिया, देखो अल्लाह मुझे दिया, मैं तुम्हें दे रहा हूं। देने वाला तो सिर्फ अल्लाह है। इस बात की अहमियत हमें इस हदीस से मिलती है जो बुखारी और मुस्लिम की रिवायत के अंदर मौजूद है, इब्न अब्बास की, कि कुन्तु रदीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक मर्तबा क्या है अल्लाह के रसूल का रदीफ बना, यानी पीछे बैठा। अब हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की उम्र ही वफात के वक्त 11-12 साल थी, हैं? तो जब बैठे होंगे तो 7-8 साल भी नहीं हुई होगी, इससे भी छोटे बच्चे रहे होंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा उस वक्त, या गुलाम, गुलाम बड़े प्यार से कहते हैं छोटे बच्चे को। गुलाम का मतलब वो गुलाम नहीं, गुलाम के कई मतलब हैं अरबी में। एक मतलब जब छोटे बच्चे को गुलाम कहते हैं तो वहाँ होता है, हम जो बोलते हैं ना प्यार से, ये छोटू जो कहते हैं ना, इसका माना होता है गुलाम का। तो फरमाया कि या गुलाम। इब्न अब्बास ने जवाब दिया लब्बैक व सादैक, अल्लाह के रसूल हाजिर हूँ, बोलिए क्या है? कहा कि याद रख, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, फ़इज़ा सअल्त फ़स्अलिल्लाह, फ़इज़ा इस्तअनत फ़स्तइन बिल्लाह। अब कौन से बच्चे को सिखा रहे हैं? ये अबू बकर उमर को नहीं हो रही नसीहत, ये बिल्कुल 6-7 साल का छोटा बच्चा अल्लाह के रसूल कैसी तरबियत दे रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी अखलाक और ईमान और तौहीद की तरबियत देखें। फरमाया कि या गुलाम इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, गुलाम याद रख हमेशा तू अल्लाह के हुदूद और अहकामात की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, तू अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। क्या मतलब? अल्लाह के हुदूद की, हराम की हिफाजत कर, हलाल के अंदर रह, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक। और हमेशा जो भी परेशानी तुझे आए तो अल्लाह के आगे पेश कर, तुझे अल्लाह सामने पाएगा। यानी जो मुश्किल हो तो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा, तुझे अल्लाह सामने पाएगा, तू अल्लाह को सामने पाएगा।
जरूर अल्लाह तेरी मदद करेगा। और इसके बाद तौहीद का सबसे आला मर्तबा फरमाया, फ़इज़ा सअल्ता फ़स्अलिल्लाह। देख बेटे, जब भी कुछ मांगना हो, सवाल करना हो, अल्लाह से मांग, किसी और से मत मांग। 6 साल 60 साल का बच्चा है, हमें देते हैं ऐसी तरबियत। देखो बेटा, किसी से नहीं मांगना, जरूरत हो अल्लाह से मांगो, अल्लाह देने वाला है। ये ऐसी बातें हैं, अगर तौहीद आप बचपन में पुख्ता कर दें, फिर लाख उसके ऊपर मुसीबतें टूट जाएं, वो उस पे कायम रहेगा। जैसे आज हमारे माहौल के बड़े बूढ़े शिर्क पे कायम हैं। आज बड़े बूढ़ों को बोलो, देखो भाई ये तुम्हारे माँ बाप ने गलत कह दिया, ये ऐसा नहीं है, मत जाओ, ये शिर्क है, यहां पर मत जाओ, मत, ये दरगाहें, ये जो भी तुम मांगते हो ये सब शिर्क है। बोलते मेरे बाप क्या जो गलती थे की तब है, मेरे बाप मुशरिक की तब है। बात नहीं भूलते बाप की। यही हालत तुम्हारे साथ होगी अगर तुमने तौहीद को कायम कर दिया। कल के दिन उनका ईमान भी डगमगा जाए और उन पर मुसीबतों की वजह से उनके दिल के अंदर भी शिर्क के जज्बात उभरे, उस वक्त भी वो कहेंगे कि नहीं जी, अब्बू बोला करते थे हमेशा कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह देने वाला है, मैं उसी से मांगूंगा। ये तरबियत का असर होता है, ये तरबियत का असर होता है मेरे भाइयों। इससे बड़ा असर फिर बचपन के अलावा किसी और दौर में नहीं गिरता, नहीं गुजरता।